वीडियो देख रहा था मैं ओशो का, तो ओशो ने मंसूर के बारे में बताया। मंसूर कौन था? मंसूर सऊदी अरब जो अभी बोला जाता है, पहले अरब बोला जाता था, वहाँ पे रहता था। मंसूर था एक ऐसा इंसान जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ओशो, कृष्ण मूर्ति, लाओ से इनकी तरह ही जाग गया था। इनकी तरह समाधि को प्राप्त हो गया था। कबीर की तरह ही वो भी जाग गया था, मीरा की तरह ही वो भी जाग गया था, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गया था। बट उसकी गलती ये थी कि वो उस माहौल में रह रहा था जहाँ पे सिर्फ तुम्हें पत्थर नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ तुम्हें गालियाँ नहीं दी जाएगी, बस तुम्हारे शरीर को काट भी दिया जाएगा अगर तुमने ये कह दिया कि भगवान तो हर जगह है और मैं भी भगवान हूँ। मंसूर ने जैसे एनलाइटमेंट प्राप्त हुई उसने बोलना स्टार्ट कर दिया अनल हक। जैसे वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वैसे ही अरबी का शब्द है अनल हक। अनल हक मतलब मैं ही सत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये उसने जोर जोर से घोषणा करनी स्टार्ट कर दी। उसके गुरु ने कहा भी, उसके गुरु नहीं जागे हुए होंगे इतने, पर उनको इतना तो पता होगा कि आसपास के लोग ऐसे हैं जो अंधभक्ति में जी रहे हैं, जो जानने पे नहीं मानने पे विश्वास करते हैं, जो भगवान, अल्लाह, गॉड इनको जानना नहीं चाहते कि क्या सच में जो लोगों ने हमें बता दी गई ये डेफिनेशन भगवान की वही है, क्या ऊपर सच में कोई बैठा है, या फिर हर तरफ ही वही है। अस्तित्व की हर परछाई में, अस्तित्व के हर कण कण में, अस्तित्व के हर बूंद बूंद ही ईश्वर है। क्या नहीं है जो ईश्वर नहीं है? ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं है, ईश्वर कोई बाहर का सत्य नहीं है, ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं है, पर ईश्वर अंदर की सत्ता है, ईश्वर अंदर का सत्य है। जो मन और बुद्धि से परे है वही ईश्वर है। तो क्या इसका मतलब ईश्वर नहीं है? हाँ और ना भी। अगर तुम मानते हो ईश्वर कोई बाहर की सत्ता है, बाहर बैठा है, कोई ऊपर बैठा है जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, नहीं, फिर ईश्वर नहीं है अगर तुम्हारी परिभाषा ये है तो। बट अगर तुम्हारी परिभाषा ये है कि शून्यता, जहाँ कुछ नहीं रहता वो शून्यता ही ईश्वर है, जो तुम जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारे विचार, तुम्हारा शरीर से परे जो अंदर तुम्हारे एक शून्यता है, जो साक्षी भाव है, जो हर अस्तित्व का कण कण है, उसे ही ईश्वर मानते हो। कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, बस शून्यता, बस जागरूकता, तो वही ईश्वर है। और उसी जागरूकता को बुद्ध, महावीर, ओशो, कृष्ण मूर्ति इन्होंने पाया। क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस में बात करते रहेंगे। मंसूर की बात कर रहे थे तो मंसूर घोषणा करता रहा कि अनल हक, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, क्योंकि मंसूर जान गया था कि क्या है क्या नहीं है। बट कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आया। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे लोग बिलीफ्स पे चलते हैं, मान्यताओं पे चलते हैं, वहाँ पे अनुभव की बात करेंगे तो महंगा तो पड़ेगा ही। तो वहाँ के लोगों ने मंसूर का विरोध करना चालू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि मंसूर को 3-4 लोगों ने पकड़ा और उसके हाथ पैर काटने की धमकी देने लगे, और वो फिर भी कहने लगा अनल हक, मैं ही सत्य हूँ। उसके गुरु को भी कहा गया समझा इसे, तू नहीं समझाएगा तो ये मारा जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो ईश्वर है उससे बड़ा खुद को बता रहा है। ये कह रहा है मैं ही हूँ सत्य, और ये अहंकारी हो गया है। पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो अहंकार नहीं था, वो घमंड नहीं था। अहंकार घमंड में तो ये कहा जाता है कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है, पर मंसूर ये थोड़ी कह रहा था। मंसूर तो कह रहा था अनल हक, मैं भी सत्य हूँ। तो उसके गुरु ने भी कहा कि माफ़ी मांग ले, कर ले, क्योंकि गुरु चाहता था, गुरु को पता था कि यहाँ पे अंधे हैं। अंधे में तू अगर आंखों की घोषणा करेगा कि मेरे पास आंखें और बाकी सब अंधे हैं, तो तेरी आंखें निकालने वाले आ जाएंगे। कोई इतने उदार नहीं है यहाँ पे, सिंपत्ति देने वाले नहीं है यहाँ पे, जो तुझे प्यार देंगे इस बात पे, जो तेरे से सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे कट्टरता ज़्यादा है। जहाँ पे कट्टरता ज़्यादा होती है, जहाँ पे किसी के बिलीव को तुम चैलेंज कर दो और वो तुम्हें मारने के लिए खड़ा हो जाए, ऐसा सेटअप हो, वहाँ पे सत्य की घोषणा मत कर। पर मंसूर नहीं माना, और मानता भी कैसे, क्योंकि अब मंसूर रहा ही नहीं। अब जो था वो सत्य था। मंसूर का अहंकार, अहम तो वो तो जा चुका था। अब जो बोल रहा था वो भी सत्य है। मंसूर ने कहा कि मैं चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं चाह के भी ये नहीं कह सकता कि मैं सत्य नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सत्य नहीं हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं सत्य हूँ। ये सिलसिला चला, और मंसूर को जैसे जीसस क्राइस्ट को मतलब टांगा था चूल्हे के ऊपर, वैसे ही उसको भी एक सज़ा सुना दी गई। वो दिन आया, उसे सज़ा सुनाई गई। और हम कहते हैं कि बुद्ध के साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ। बुद्ध को लोगों ने गाली दी, एक ने, और कहीं के कहते थूका भी। किसी ने ओशो के ऊपर एक पत्थर मारा था, चाकू मारा था। यहाँ पे
इतने कट्टर लोग नहीं रहे हैं। पर बात करें वहाँ की, अगर तुम एक मुसलमान की बात करते हो तो उसका ईमान ही सबसे बड़ा कहा गया है कि अगर उसका बिलीफ हिल गया तो वो किसी काम का नहीं। तो जहाँ पे कंडीशनिंग, ब्रेन वॉशिंग इतनी की गई हो तो वहाँ पे कोई बोले और वो बच जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मंसूर के पहले हाथ काटे गए, कहा गया बता क्या तू सत्य है या नहीं है, बोल दे कि वही है भगवान जो हम मानते हैं। मंसूर फिर बोला अनल हक, मैं भी सत्य हूँ। मंसूर का फिर पैर काटा गया, फिर भी मंसूर बोला अनल हक, और ऐसे करते करते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर भी मंसूर के मुंह पे वो हंसी बनी रही, वो खुशी बनी रही, वो एक मुस्कान बनी रही, और वो कहता रहा मैं भी सत्य हूँ। ऐसा नहीं कि उसको दर्द नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ चमत्कारी हो गया था और उसको दर्द फील नहीं होता, नहीं, शरीर को दर्द फील हो रहा था, पर जो मन था, मन तो अब रहा ही नहीं, तो उसकी कोई अब परवाह ही नहीं थी। जो बोल रहा था वो भी सत्य था, जो सुन रहा था वो भी सत्य था। अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो सत्य नहीं था। वहाँ के लोगों ने उसके हाथ काटे, पैर काटे, उसकी चमड़ी छील दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने कुछ और जाना। बाकी लोगों ने जो मान रखा था आंखों पे पट्टी बांध के, उससे अलग हटके उसने एक सत्य को जान लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। तो मोक्ष मिलने के बाद में, सत्य जानने के बाद में मंसूर मारा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने सत्य की घोषणा कर दी। ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, मेरे को भी नहीं पता थी। बट इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं? इस चीज़ से हम ये सीख सकते हैं कि सबसे पहले तो बहुत सोच समझ के हमें सत्य की घोषणा करनी चाहिए, और हम सबसे पहले तो ये देखना चाहिए आसपास लोग कैसे हैं जो हमारा क्या कर देंगे। बट खैर हम तो ये सोच सकते हैं क्योंकि अभी भी हम में अहंकार, मन ये सब बचा है, तो हम तो सोचेंगे। बट जो सत्य होगा वो थोड़ी सोचेगा, उसे थोड़ी बचना है, उसे थोड़ी मरने की से डर लगता है। वो मरे तो मरे, वो जिए तो जिए, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं। अब जो बचा है वो सत्य बचा है, क्योंकि सत्य ना शरीर है, सत्य ना बुद्धि है, सत्य ना मन है, जो इन सब से पार है उसे सत्य कहा गया है। और दूसरी चीज़ हम ये सीख सकते हैं कि लोगों की कंडीशनिंग, लोगों की बिलीफ, लोगों की ब्रेन वॉशिंग इतनी तगड़ी की हुई होती है कि वो तुम्हें मार भी देंगे अगर तुमने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई जो तुम मान रहे हो वो ठीक नहीं, मैं अलग मान रहा हूँ। मतलब तुम उसको नहीं रोक रहे हो जो वो मान रहा है, बट तुम अलग मान रहे हो ना, तो लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि वो तुम्हें मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है, साइकोलॉजी में भी कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इतनी तगड़ी की हुई होती है, उनके बाप दादा कुछ मानते हैं, उनके बाप दादा कुछ मानते हैं, और ऐसे करते करते मानते मानते ये मान्यताएं बन जाती है, और फिर वो किसी की जान ले लेती है। तो ऐसी मान्यताएं जो किसी की जान ले ले, वो कभी भी तुम्हारे लिए कभी भी सही नहीं हो सकती है। हो सकता है वो तुम्हें शांति पहुंचाए, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रही हो, बट एट द एंड तुम उस मान्यता से कभी भी सत्य तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तुम बस एक मन का एक खेल खेल रहे हो जिसमें तुम्हारा मन थोड़ा सा संतुष्ट है, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा मन कह रहा है, बट और कुछ भी नहीं हो रहा है उससे। उससे बस तुम्हारा मन खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, और एक दिन तुम मर जाओगे, और मरते वक्त तुम्हें डर लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे पास, मैं और जीना चाहता हूँ। तो तभी कहा गया है कि शांति की तरफ नहीं, जागरूकता की तरफ जाओ, क्योंकि शांति भी वन ऑफ द इमोशंस ही है। जैसे गुस्सा एक इमोशन है, और हेट एक इमोशन है, और अशांति एक इमोशन है, वैसे शांति भी एक इमोशन ही है। तुम्हें अगर भागना है, जाना है, तो तुम्हें जागरूकता की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि ना मैं शांति हूँ ना मैं अशांति हूँ, मेरे अंदर जो भी भाव उठ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं उनको देखने वाला हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं एक जागरूकता हूँ। तुम्हें ये देखना पड़ेगा। तो मंसूर को मार दिया गया। और भी वीडियोस में हम बात करेंगे मंसूर के बारे में डिटेल में कि क्या क्या नहीं, बट मंसूर को मोक्ष मिलने के बाद हमें मौत स्वीकारनी पड़ी, और वो मौत मिली भी तो मंसूर को नहीं मिली। मंसूर तो जो था वो पहले था। मंसूर तो अपन मन को कह सकते हैं, जो मन मंसूर ने खुद का बना रखा था जन्मों जन्मों से, या इस जन्म में, या फिर जो भी कुछ भी बोल लो, वो मन तो रहा ही नहीं। तो फिर वो मौत किसे मिली? वो मौत मिली एक बॉडी को, शरीर को। पर मंसूर तो जाग चुका था, मंसूर मरा जागा जागा। तो हमें इससे यही सीखना मिलता चाहिए कि मौत भली कल आ जाए, बट उससे पहले हम जाग जाएं, अवेयर हो जाएं कि हम क्या है क्या नहीं है। अगर हम अवेयर नहीं हैं और फिर भी हम मर जाते हैं तो ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जागना ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। कोई ऊपर बैठा हुआ, कोई भगवान तुम्हें नहीं बचा सकता है, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। तुम्हें देने वाले तुम खुद हो, करने वाले तुम खुद हो। और तुम खुद हो ये बोलता हूँ तब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मन हो,
मन भी तुम नहीं हो। तुम जो हो वो मन, बुद्धि, बॉडी इन सब से परे है। जो तुम हो वो हर जगह है। वही एक पत्ते में है, वही एक शेर में है, वही एक बर्ड में है, वही एक पेड़ में है, और वही तुम में भी है। वो जो शून्यता समाई हुई है, जो मंसूर ने जान ली और जो मैं और तुम नहीं जान पाए, उसे ही जानना है, उसमें ही आगे बढ़ना है। मंसूर को मार दिया गया क्योंकि मंसूर ने सत्य बोला। तुम भी कभी भी कुछ भी हो जाए, सत्य का साथ देना, सत्य के लिए खड़े हो जाना, जागरूकता से खड़े हो जाना। मंसूर ने मौत चुन ली उन सारे मुसलमानों से, और ये वो हटा नहीं उस चीज़ से कि मैंने जो जाना है वो जाना है, क्योंकि सत्य जानने के बाद में झूठ बोलने वाला कोई रहता ही नहीं है। कौन झूठ बोलता है? मन झूठ बोलता है। पर जो मन रहा ही नहीं, जो मन से अलग हो गया है, वो कैसे झूठ बोलेगा? मारने वालों की भी गलती नहीं है, वैसे तो गलती है ही, उन्होंने मारा है, बट मारने वालों की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो बस वही कर रहे हैं जो उनका मन कह रहा है। उन्हें भी नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, बस अपने कंडीशनिंग के नाम पे उन्होंने जो मान लिया है उसके नाम पे उन्होंने वो मारा। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो कट्टरता है वो थोड़ी कम है। पर जब कट्टरता, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, कट्टरता, अगर वो कट्टरता बढ़ जाती है तो आदमी का दिमाग अपंग हो जाता है और वो ब्लाइंड फॉलोइंग में चला जाता है। मंसूर ने जान गंवाई, पर मंसूर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि मंसूर तो जाग चुका था। मंसूर शरीर थोड़ी था, मंसूर मन थोड़ी था, मंसूर बुद्धि थोड़ी था। वैसे ही तुम्हें भी अगर जान गंवानी ही है तो पहले जाग जाओ। जाग जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि जो तुम खुद को आज तक मानते आ रहे थे वो तुम थे ही नहीं, और जो तुम थे उसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जैसे मंसूर को पता चला, जैसे बुद्ध को पता चला, जैसे गौतम बुद्ध के बाद में महावीर, कृष्ण, ओशो, कृष्ण मूर्ति, इन सबको पता चला। मंसूर को तो मार दिया गया, पर उस सत्य को कैसे मार दिया जाएगा जो कृष्ण में भी था, जो बुद्ध में भी था, जो महावीर में भी था, जो कृष्ण मूर्ति में भी था, जो मंसूर में भी था, जो तुम में भी है, जो खुद में भी है। हमने बस खुद को कुछ और मान रखा है, पर हम है कुछ और वो जो सत्य है, सच्चाई है, जिसे कुछ लोग शून्यता, निर्वाण, मोक्ष कहते हैं, उसे जान लेना ही खुद को जान लेना है। तो जागरूक रहो, अपने आप को जानते रहो, जो भी हो रहा है बस देखो, खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बस देखते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम समझ जाओगे कि जो देखने वाला है और जो देख रहा है और जो चीज़ें सामने हो रही है, जो भाव अंदर उठ रहे हैं, वो दोनों अलग अलग है। मैं नहीं हूँ गुस्सा, मैं नहीं हूँ शांति, मैं नहीं हूँ प्यार, मैं बस इन सब को ऑब्जर्व करने वाला हूँ। ये बात है जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी कही थी। आई होप यू गॉट द वीडियो, आई होप यू गॉट द मैसेज। और मंसूर के ऊपर भी वीडियो जाते रहेंगे, मैंने कबीर के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, वो देख लेना, उनके ऊपर भी वीडियो जाते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो जाते रहेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे तुम्हारा दिमाग चले और तुम बस ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ और खुद को जान पाओ, देख पाओ कि जागरूकता क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, और असली स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है, जहाँ पे तुम देख रहे हो और धीरे धीरे जो तुम नहीं हो उससे पार हो रहे हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, से देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।